कतर पर इसराइली जाहिरियत के खिलाफ इस्लामी मुल्कों का मुश्तरका रद्द-ए-अमल क्या होगा? दोहा में हंगामी अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के लिए OIC रुकन ममालिक के सरबराहान और आला हुक्काम आज सर जोड़ कर बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान की इसराइली अज़ाइम की निगरानी के लिए अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अरब इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा कि इसराइल की गैर कानूनी दरअंदाजियों का सिलसिला रोकने के लिए अरब और इस्लामी दुनिया को मुत्तहद होकर उसका मुकाबला करना चाहिए। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान का इसराइली हमले का सख्त और मौसर जवाब देने पर जोर। कहा कि इसराइल जानबूझकर जंग का दायरा खित्ते के दीगर ममालिक तक फैला रहा है। कतर पर इसराइली हमले ने इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कायम करने की कोशिशों को खतरे में डाल दिया। आज दोहा में होने वाले अरब इस्लामी सरबराही इजलास के लिए तैयार करारदाद का मुसवदा सामने आ गया। मुसवदे में कहा गया है कि कतर पर इसराइल का वहशियाना हमला और गजा में इसराइली जाहिरियत खित्ते के अमन को खतरे में डाल रही है। ईरान ने मुसलमान ममालिक से इसराइल के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन रोम बनाने का मुतालबा कर दिया। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने कहा कि सिर्फ तकारीर पर मुश्तमिल इजलासों से इसराइली हुकूमत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुसलमान ममालिक ने फ़लस्तीन के मजलूमों के लिए कुछ नहीं किया तो कम से कम खुद को तबाही से बचाने के लिए ही कोई फैसला कर लें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कतर के साथ खास ताल्लुकात हैं। कतर के अमीर अजीम रहनुमा हैं। जब लोगों पर हमला किया जाए तो एहतियात से काम लिया जाना चाहिए। कहा कि रूस पर पाबंदियां लगाने के लिए तैयार हैं। यूरोप को भी अमरीका के मुताबिक इक़दाम करना होंगे। अमरीका नहीं चाहता कि यूरोप रूस से तेल खरीदे। चार्ली कर्क के कत्ल पर जश्न मनाने वालों की छानबीन जारी है। चार्ली कत्ल पर जश्न मनाने वाले बीमार जहन के पागल हैं। कल से पंजाब के मुतादिद अजला में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। 18 सितंबर को लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, मियांवाली, हाफिजाबाद, खुशाब, साहिवाल और नारोवाल समेत कई अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जेहलम, गुजरात और सियालकोट में भी बारिश मुतवक्के। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव बढ़कर 6,35,000 क्यूसेक हो गया। सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 5,38,000 क्यूसेक हो गई। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 2,78,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए सिंध में कोट मिठन, राजनपुर, चाचड़ा शरीफ पर पानी की सतह कम होकर 11.4 फुट पर आ गई। दरियाए चनाब में हेड पंजनत पर पानी के बहाव में कमी का सिलसिला जारी। बहाव 3,07,000 क्यूसेक हो गया, मगर अब भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। एशिया कप के मैच में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानी टीम को 7 विकेटों से हरा दिया। 128 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। पहले पाकिस्तानी बैटर्स नाकाम हुए, फिर बॉलर्स भी खास कारकर्दगी ना दिखा सके। साइम अयूब ने 4 ओवर में 35 रन दिए और 3 विकेटें लीं। मोहम्मद नवाज ने 3 ओवर में 27 और शाहीन शाह अफरीदी ने 2 ओवर में 23 रन दिए। एशिया कप में भारतीय टीम के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी टीम की बैटिंग लाइन हस्बे मामूल लड़खड़ा गई। टॉप ऑर्डर आउट ऑफ ऑर्डर हो गया। ओपनर साइम अयूब 0 पर आउट, 1 डाउन। मोहम्मद हारिस 3 रन पर ही डाउन। कप्तान सलमान अली आगा का भी बल्ला ना चला, सिर्फ 3 रन पर वापस चले गए। मोहम्मद नवाज 0 पर आउट हुए। साहबजादा फरहान ने 44 गेंदों पर 40, फ़खर जमान ने 17 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम की इनिंग्स 127 रन पर सिमट गई। पाक भारत मैच के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे से दूर दूर रहे। कप्तान सूर्या कुमार यादव और कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस के वक्त हाथ नहीं मिलाया। मैच खत्म होने पर भारतीय बैटर्स पाकिस्तानी खिलाड़ियों से बगैर हाथ मिलाए ड्रेसिंग रूम चले गए। भारतीय टीम के नामुनासिब रवैये पर पाकिस्तानी टीम मैनेजर का एहतजाज। नवीद अकरम चीमा ने मैच रेफरी के रवैये पर बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। कहा कि भारतीय खिलाड़ियों का हाथ ना मिलाना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। तर्जुमान पाकिस्तान टीम ने कहा है कि टॉस के वक्त मैच रेफरी ने कप्तानों से हाथ ना मिलाने की दरख्वास्त की। कप्तान सलमान अली आगा ने भारतीय रवैये के खिलाफ इख्तितामी तकरीब में शिरकत नहीं की। हेड कोच माइक हैसन ने कहा है कि भारतीय टीम ने जो हरकत की उस पर पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल फितरी था।
सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाक भारत मैच में स्पोर्ट्समैनशिप न देखकर मायूसी हुई। खेल में सियासत को घसीटना उसकी असल रूह के खिलाफ है। उम्मीद है आइंदा फतूहात तमाम टीमें वक़ार और खुश अखलाकी से मनाएंगी। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में शरह सूद का तयन किया जाएगा। कमेटी ने जून और जुलाई में शरह सूद को 11% पर बरकरार रखा था। शरह सूद फैसले से कबल स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान, ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। बैरून मुल्क तकरीर में तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल करने के मुकदमे में आरिफ अलवी के खिलाफ अदालत की FIA को कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की हिदायत। साबिक सदर के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त का तहरीरी फैसला जारी। मुकदमे की दरखास्त देने वाले शहरी का कहना है कि FIA को मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त दी, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने चीन के शहर शोजू में निजी फैक्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। फैक्ट्री के प्लांट्स और लिथियम बैटरीज की तैयारी का मुआयना किया। शोजू के मेयर भी हमराह थे। जनूबी वजीरिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले शोहदा आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। सिपाही नसरुल्लाह रोजी खान को पेशीन और बारखान में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। कराची के डिफेंस क़ैबान अरफात में पुलिस एहलकार का अगवा, मुल्ज़िमान फायरिंग करते कार में फरार हुए। बाद में हेड कांस्टेबल को मुल्ज़िमान न्यू सब्जी मंडी के करीब छोड़ गए। गश्त पर मामूर 2 साथी एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। क़ैबान बुखारी में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, बाकी की जगह से गोलियों के 11 खोल मिले, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस हुक्काम के मुताबिक पैदल चलते शख्स ने गश्त पर मामूर पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की। CCTV में मुल्जिम को पुलिस मोबाइल पर फायरिंग करते देखा जा सकता है। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का मुल्जिम की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। राजनपुर रुझान में डाकुओं ने 5 अफराद को अगवा कर लिया। कच्चे के इलाके में मुग़वियों की बाजियाबी के लिए पुलिस की कार्रवाई। मुग़वियों को अगवा करके कश्ती पर कच्चे के इलाके में ले जाते डाकुओं को घेरे में ले लिया गया। फायरिंग का तबादला। गजा पर इसराइल के हमले जारी। गजा सिटी की अल जलाला स्ट्रीट पर बमबारी से बच्चों समेत कम से कम 10 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। 24 घंटों में 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। कहत और ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस मज़ीद 2 अफराद जान की बाजी हार गए। भूख के बहरान से अमवात की तादाद बढ़कर 422 हो गई। 145 बच्चे भी शामिल हैं। दूसरी जानिब गजा शहर में बुलंद इमारतों को तबाह करने का सिलसिला जारी। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे बराए फ़लस्तीन UNRWA का कहना है कि गुज़िश्ता 4 दिन में गजा सिटी में इमदादी एजेंसी की 10 इमारतें तबाह की गईं, जिसमें 7 स्कूल और 2 क्लिनिक्स शामिल हैं। गजा में कोई महफूज नहीं। इसराइली साबिक आर्मी चीफ ने इसराइली हमलों में गजा के 2 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों के शहीद और ज़ख्मी होने का एतराफ़ कर लिया। एक बयान में कहा है कि गजा की 22 लाख आबादी में से 10% से ज़्यादा अफराद हलाक या ज़ख्मी हो चुके हैं। कराची में पटाखों के गोदाम में धमाके से जाँ बहक शख्स की बीवी ने भी गोदाम मालिकान के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर दिया। सिंध हुकूमत और फैक्ट्री मालिकान से 6 करोड़ 45 लाख रुपए हर्जाना मांग लिया। एशिया कप में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में UAE और ओमान मध्य मुकाबिल होंगे। दूसरे मैच में श्रीलंका का मुकाबला हांगकांग से होगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका विमेंस क्रिकेट टीमों के दरमियान पहला वनडे मैच कल खेला जाएगा। टीम पाकिस्तान की दूसरे रोज भी क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में 3 घंटे तक भरपूर प्रैक्टिस। हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में प्लेयर्स को स्किल्स डेवलपमेंट की टिप्स दी गई। फिजिकल ट्रेनिंग और पावर हिटिंग की मशक़ें भी करवाई गईं।